अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो जी ईद तो सबकी गुजर चुकी है। आज ईद का 5वां दिन हो गया माशाल्लाह। तो अभी हम अपने दोबारा से आते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और आज जो है वो पहली रिएक्शन वीडियो जो बनेगी वो हमारी अफसोस आंटी के ऊपर बनेगी। तो सच में इनके लिए सिर्फ अफसोस के सिवा जो है ना वो पब्लिक के पास अब कुछ बचा ही नहीं है इनको देने के लिए, क्योंकि पब्लिक इनसे बात कर करके कमेंट करके मैसेजेस कर करके इनको तंग आ चुकी है। पर ये जो है ना ये अपनी ही बेशर्मी पर बेइंतहा उतरी पड़ी हैं, बल्कि खुद तो उतरी हैं इस दलदल में। अब अपने साथ साथ जो है ना वो अपने बच्चों को भी ले डूबी हैं ये। आप लोगों ने इनका ब्लॉग देख ही लिया होगा। रमज़ान का ब्लॉग था, जो ब्लॉग का थंबनेल और टाइटल में कुछ ऐसे था कि ईद के कपड़े ख़राब हो गए, ऐसे करके कुछ टाइटल है। पूरा तो मैं नहीं बता रही हूँ, पर इस तरह का एक टाइटल है, आप लोग खुद देखिएगा, जिसमें इनका ईद वाला सूट जो है वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो फिर ये गई थी जी जनाब शॉपिंग के लिए गई। वहाँ पे इनका जो छोटा वाला बेटा है ना, अब वो बोलते हैं ना वो मेंढकी को भी जुकाम होने लगा, तो भैया कुछ ऐसा वाला ही सीन है। अब वो छोटा वाला बेटा भी जो है ना वो यूट्यूब सब्सक्राइबर को व्यूवर्स को जो है वो उनकी औकात याद दिला रहा है कि अपनी औकात में रहो। जिस जगह से जितने पैसों में आई थिंक यही बोला उसने कि जितने पैसों में तुम लोग पूरी शॉपिंग करते हो उतने पैसों में हमारी माँ बहनें जो है ना यहाँ से जूते खरीदते हैं खाली, और औकात में रहो, अपनी औकात में, कुछ ऐसा उसने बोला है। वो जो इनका बेटा है ना छोटा, तो बेटा मैं आपको ये बोलना चाहूँगी सबसे पहले तो है अभी आप इतने बड़े नहीं हुए हो। पैसे पैसा पैसा आप लोग इतनी बातें कर रहे हो, पहले कमा तो लो पैसा, पहले देखो तो कि पैसा कमाया कितना कैसे जाता है। अपनी माँ की कमाई पर तो तुम लोग खुद पल रहे हो, और बातें तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हो, अपने मुंह से बड़ी बातें। हाँ माना कि तुम एक बेबी एलिफेंट हो, ठीक है ना, आई एम सॉरी, किसी को बुरा लगेगा कि आप ऐसे बोल रहे हैं। तो ये भी तो देखें ना, आप वीडियो देखने वाले कुछ इस बच्चे की उम्र से बड़े लोग होंगे, कुछ इसकी उम्र से छोटे लोग होंगे, कुछ इसकी उम्र के बराबरी के लोग होंगे। अब हमारी वीडियो कौन कहाँ से देख रहा है, दुनिया के किस कोने में बैठ के, वो हमें तो नहीं मालूम ना। कहाँ कहाँ ये यूट्यूब चलता है हमें नहीं मालूम। ठीक है, अभी ये सब लोग बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें लेडीज़ भी है, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं। पर ये सबको उनकी औकात याद दिला रहा है, जो अभी तक 1 टका कमाने के काबिल नहीं हुआ, 1 रुपया कमाने के जो काबिल नहीं हुआ, वो लोगों को उनकी औकात याद दिला रहा है कि अपनी औकात में रहो। तो बेटा पहले तो आप अपनी औकात में रहो, अपनी हद में रहो, और अपनी ज़बान पर जो है ना वो थोड़ा सा कंट्रोल करो। छोटे बड़े की थोड़ी सी तमीज़ और तहजीब सीखो, है ना। माँ बाप का नाम रोशन करो, ना कि माँ बाप का नाम बदनाम करो। खैर माँ खुद ही काफ़ी है अपना नाम बदनाम करने के लिए, और वही बात के नाम होना चाहिए, चाहे वो बदनाम हो के वो नाम हो के हो, तो हमें सिर्फ नाम होना चाहिए। तो अफसोस शेख का नाम जो है वो कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, है ना। लाखों करोड़ों की पब्लिक जो है वो इनको देख रही है। 2 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब मजाक है क्या कोई 2 मिलियन सब्सक्राइबर रखना। तो जाहिर सी बात है उनके बच्चे फिर इसी तरीके की गुफ्तगू करेंगे, और क्या करेंगे, और कर भी क्या सकते हैं। और इनको मतलब बताया ही नहीं जाता। एक तो एक भाई जो है वो ये बदतमीजी कर रहा है, और दूसरा भाई जो कि बड़ा है, ठीक है, वो उस पर वाह 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 ओ क्या लाइन मारी है, वो इस तरीके से करके ना कॉमेंट्री कर रहे हैं वहाँ पर खड़े होकर। तो ये हाल है जी इनके घर का। और दूसरी बात कि वाकई में जब पैसा ज़्यादा आ जाता है ना तो वो इंसान वो सब कुछ भूल ही जाता है कि मैं पहले क्या था और आज क्या से क्या हो गया हूँ। बहुत अच्छी बात है कि मतलब वक्त के साथ साथ इंसान के पहनने ओढ़ने में, बात करने में, उठने बैठने में, खाने पीने में चेंजिंग आती है, ये हमें भी पता है। पर इतनी चेंजिंग आ जाना, 8,000 का सूट जो है वो हमारी अफसोस आंटी ने जो है उसके फड़िक्चे उड़ा दिए, उसको फाड़ के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उनके टेलर ने उनका सूट जो है वो उस तरीके का नहीं सिया जिस तरह से उन्होंने सोचा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो ईद का सूट होता है, ईद का सूट तो थोड़ा स्पेशल होता है, ईद का सूट जो है वो ऐसा होता है, वैसा होता है, पता नहीं कैसा होता है। वो हमारी आंटी जी जो है ना वो हमें बता रही थी कि ईद का सूट जो है ना वो कुछ ऐसा अलग से होना चाहिए। आपकी सारी बातें सही हैं,
पर फाड़ने की क्या ज़रूरत थी? इतना ही बुरा आपको वो सूट लग रहा था, क्योंकि भले वो 200 रुपये वाला सूट था, बकौल आपके कि वो 8,000 रुपये का सूट था आपका। तो वो 8,000 रुपये का सूट अगर आप किसी गरीब को दे देती ना, तो उसकी तो ईद तो भाई लश्कारे वाली हो जाती उसके लिए, है ना। पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने फाड़ने को तरजीह दी और फाड़ के वीडियो बनाने को तरजीह दी। क्यों? शायद आपको कंटेंट नहीं मिल रहा था, या तो आपने इसलिए फाड़ दिया होगा कि मैं क्या करूं, किस बात के ऊपर मैं बात करूं, अभी अगला कंटेंट टॉपिक में क्या उठाऊं, क्या करूं। आपने अपना सूट ही फाड़ दिया। क्यों? मतलब रमज़ान के दिन चल रहे, ईद के दिन चल रहे हैं, तो कुछ ऐसा मतलब चटकीला भटकीला सा ब्लॉग भी तो आना चाहिए ना, क्योंकि उसके ऊपर तो हमारी आंटी को बहुत भड़कीली वाली रील्स बनानी होगी। जैसे कि इन्होंने ईद वाले दिन ही बोल दिया कि अब मैं ये कपड़े पहनूंगी, वो उनकी मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी, तो अभी रील बनाना तो बनती है ना। हाँ जी आंटी, बिल्कुल बनती है। और मैंने ना वो अभी टिकटॉक पे देखा था, शायद टिकटॉक पे पढ़ा था, पता नहीं व्हाट्सएप उस पे फेसबुक पे पढ़ा था, कहीं मैंने पढ़ा था कि चांद रात वाले दिन, यानी ईद की चांद रात वाले दिन, जब आपके बदन में ना हल्की फुल्की सी सराहियत हो रही हो, आपको इचिंग हो रही हो, खुजली वुजली लग रही हो ना, बदन में बेचैनी सी हो रही हो, तो फिर आप घबराइएगा नहीं, आप समझ जाइएगा कि आपके अंदर जो है वो शैतान जो है वो इंस्टॉल हो रहा है ना। तो हमारी आंटी के साथ भी ईद की चांद रात पे कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, चुभन हो रही होगी, हाथ पाँव में घबराहट हो रही होगी, बेचैनी हो रही होगी। तो वो आंटी घबराइएगा नहीं। वैसे भी आप 4 दिन पहले तो आप हॉस्पिटल में भी पहुंच गई थी ना, ईद से थोड़ा टाइम पहले। बल्कि जिस दिन इनका ये वाला व्लॉग आया है ना, जिस दिन इन्होंने अपने ये कपड़े फाड़े हैं ईद वाले, उसके अगले दिन ही व्लॉग आया कि उफ अम्मी को ये क्या हो गया, ईद आने वाली है और अम्मी को ये क्या हो गया, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो क्या पता कि आपको इस चीज़ की मार आई हो, है ना। कुछ नहीं बोल सकते, वो तो खैर अल्लाह ही बेहतर जाने। पर आज आपने वो अपने कपड़े फाड़ने का ब्लॉग डाला और अगले दिन जो है वो आप हॉस्पिटल में चली गई थी। ये आपने देखा? एक दिन छोड़ के फ़ौरन इनका ब्लॉग आया था, तो वहाँ पे पता लगा कि भैया कि वो हॉस्पिटल में चली गई, यानी कि कंटेंट नहीं मिल रहा होगा इनको ना फिर। क्योंकि ये लोग अपने कंटेंट के लिए ना, ये जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, ये लोग अपने कंटेंट के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं यार। इन लोग को नहीं परवाह कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अब आप इनके चाहे आप इंस्टाग्राम के इनके कमेंट सेक्शन आप इनका ओपन करके देखिए, या फिर आप इनके यूट्यूब का ओपन करके देखिए, इवन कि आप इनके टिकटॉक का भी। वैसे तो इंडिया में टिकटॉक जो है वो बैंड है, पर क्या है ना, यहाँ पाकिस्तान में फिर भी इनकी टिकटॉक आईडी खुलती है। और जो रिसेंटली वीडियो होती है ना, ये अभी ईद मुबारक वाली, जो येलो और रेड पहनकर इन्होंने जो वीडियो बनाई, वो सारी वीडियो इन्होंने डाली है। आप कहीं के भी इनकी कोई भी इनका सोशल अकाउंट उठा कर देख लीजिए, और वहाँ के आप कमेंट सेक्शन देखेंगे ना, तो वहाँ पर आपको जो है वो सिर्फ इनके लिए जो है वो बुरी बातें और बदतमीज़ी, बेशरम औरत और फलाना फलाना फलाना, पता नहीं क्या 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 लोग बोल रहे हैं। और शायद ये लोग पढ़ते भी होंगे वो कमेंट, पर क्या है ना, जवाब किसी को नहीं देते। जो इनका पुराना काम है कि हमें कोई कुछ भी बोले पर हमें जवाब किसी को नहीं देना है। कोई मतलब एड़ियाँ रगड़ ले, अपनी उंगलियां तोड़ ले, जो भी कर ले, पर जवाब नहीं देना है। पर क्या अभी ये जो इनके हैं ना, इनके 2 जो मेंढक हैं, ये फुदक फुदक के पता नहीं क्यों आ रहे हैं पब्लिक को बोलने के लिए बढ़ चढ़ के। बेटा अपने पैसे की, अपनी कमाई की पहले एक रोटी कमा कर दिखाओ अपने बल पर। अभी तो माँ के पैसे पे उछल रहे हैं पूरा आवा का आवा, और औकात याद दिलाने आए हैं लोगों की। तो पहले खुद अपना आप सुलझाओ, पहले अपने आप को सुधारो, फिर लोगों तक पहुँचना, फिर लोगों को सुधारना। औकात उन लोगों की फिर बाद में याद दिलाना। पहले अपना सोचो, पहले अपना करो, है ना। माँ की कमाई पे उछल उछल के औकात याद दिलाई नहीं जाती है, ठीक है ना। और आंटी आप भी अपना थोड़ा घमंड तो नीचे करें। आप तो पता नहीं क्या आपके ऊपर, तो आपने वज़न तो कम कर लिया, पर ये घमंड का वज़न जो है ना, वो दिन ब दिन जो है वो चढ़ते पे चढ़ता ही जा रहा है आपका। अल्लाह बेहतर जाने वो कौन सी जगह पे जाके रुकेगा, उसका कब वो फाइनल स्टेज आएगा जब आपका घमंड जो है ना वो जाके रुकेगा। क्योंकि अभी आपका घमंड रुकने वाला तो है नहीं। अभी आप मैके वाले ब्लॉग में भी आप आई हैं, वो मैके आप गई हैं, वहाँ भी आप गरारा शरारा पहनकर जो है वो निकलनी। मतलब वेट कम होने से आपके अंदर क्यों ऐसा लग रहा है कि आप 16-17 साल की लड़की दिख रही हैं? किसी भी एंगल से नहीं दिख रही है, साफ पता लग रहा है 2 जवान बच्चों की माँ हैं आप। और बोलने वाले, मुझे नहीं समझ आता कि बोलने वाले आपको ऐसे कैसे 16 साल, वैसे किसी ने बोला नहीं है, वैसे यही अपने मुंह से करती है ना। दिख रही हूँ ना आसिफ की छोटी बहन में, है ना, ये खुद ही करती रहती हैं ऐसे कि मैं उसकी छोटी बहन दिख रही हूँ, पर ऐसा दिखती नहीं है। आप माँ हैं और माँ ही दिखती हैं, है ना।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो मेरी यही थी इनके लिए, और इनको बस ये छोटा सा एक मैसेज था। आई होप कि मेरी वीडियो इन तक पहुँचे। तो बस यही बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को तो एटलीस्ट तमीज़ और तहज़ीब सिखा दीजिए, उनको तो तमीज़ और तहज़ीब सिखाइए, उनको तो बात करने की तमीज़ होनी चाहिए। माशाल्लाह पढ़े लिखे बच्चे और अभी भी एजुकेशन उनकी जारी है, तो फिर ये किस तरह की कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, टपोरी टाइप लैंग्वेज, ये क्या बोलते हैं उसको, छपड़ी टाइप लैंग्वेज जो है वो आप यूज़ करवा रही हैं। तो ये कौन सी लैंग्वेज है आंटी, मतलब समझाइए पब्लिक को। पब्लिक बहुत कमेंट करती है, क्यों नहीं देती हैं आप जवाब। सबसे पहले तो पब्लिक परेशान है आपकी इन रील्स से, जिनसे आप परेशान नहीं होती। और माशाल्लाह इस एज में बंदे को एक्टिव होना चाहिए, है ना, स्पेशली औरतों को तो ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए। पर इतनी एक्टिव के इनका सारा मतलब इनका एक्टिवपन जो है हमें वो सिर्फ रील्स में ही दिख रहा होता है। माना क्या आप एक्टिव होंगी, पर हमें इतना नहीं देखना, किसी को भी नहीं देखना। कमेंट सेक्शन खोलिए, उसमें देखिए आप क्या बोले लेकिन आंटी को। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। जो न्यू फ्रेंड आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने जैसा एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।